नेहरू जी और इंदिरा जी पर बोलने के लिए शाजिया जी, राहुल गांधी, आप दोनों की तरफ से यही काम तो हो रहा है, कौन लेगा मॉरल हाई ग्राउंड? रूबिका जी, तो आप रूबिका जी, ये जो किताबें निशिकांत दुबे जी कोट कर रहे थे, ये तो बाकायदा पब्लिश्ड है, तो आप इसमें बड़ा हर्ज हो रहा है। अगर हम लोग उनको आईना दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि, और हम तो सही कर रहे थे, वो आर्टिकल्स नहीं थे, वो कोई एक्सर्प्स नहीं थे, वो कोई अंश नहीं थे, वो अनपब्लिश नहीं थे, वो मेमोआर्स ऐसे नहीं थे जो क्लियर नहीं हुए हैं, वो बाकायदा किताबें हैं, उसमें बाकायदा तथ्य हैं। जब निशिकांत दुबे कर रहे थे तो बड़ा तकलीफ हो रही है आपको, उसको टिट फॉर टैट माना जा रहा है, और आप अपने देश को एम्बैरस करने के लिए जलील कर रहे हैं आप आर्मी को, आप एग्जीक्यूटिव, नेशनल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस, डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस और आर्मी के बीच में यू स्टैंड बाय निशिकांत दुबे, यू स्टैंड बाय निशिकांत दुबे, है ना? नहीं, फिर वो किताबें कोट करे, ये किताबें कैसे ले आए जो पब्लिश नहीं हुई है? मैं ये कह रही हूँ कि देश को इन चीजों में, चाहे वो राहुल गांधी करे कि निशिकांत दुबे करे, मैं यहाँ ये स्कोर करने की जगह नहीं है, मतलब पार्लियामेंट तो मुझे नहीं लगता है। राशिद किदवई साहब, जब मतलब राहुल गांधी ने भाषण दिया उसके बाद से हंगामा, और हंगामा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे लगता है एक नया प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि इससे और कितना नीचे जाया जा सके। देखिए रूबिका, पार्लियामेंट जो है वो मर्यादा और गरिमा के मापदंडों पर चलती है, उसमें एक हाथ से ताली नहीं बजती। जो हम देख रहे हैं उसमें दरअसल काफी समय से जो विपक्ष और सत्ता पक्ष में जो विश्वास और आदर और सम्मान का एक दूसरे के प्रति भाव होना चाहिए, उसका अभाव है। तथ्य जो दोनों साइड से दिए जाते हैं वो तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। मैं आपको 2-3 मिसालें देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जो है वो ब्लू बुक होती है, एसपीजी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। लोकसभा का स्पीकर जो है वो पूरी पार्लियामेंट के सुरक्षा का इंचार्ज होता है, और अगर उसमें कोई चूक या खामी होती है, मतलब जो फिजिकल बात जो हम कर रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार भी स्पीकर होता है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर पत्थर मार के अटैक हुआ था, उनकी नाक टूट गई थी, नाक से खून निकला था उड़ीसा में, वो देश की प्रधानमंत्री थी। बाद में उनकी हत्या भी हुई, राजीव गांधी के ऊपर भी हमला हुआ और उसमें उनकी हत्या हुई। तमाम एक पूरा इतिहास है, तो हमें इसको लेके बहुत ज्यादा संवेदनशील रहना चाहिए। जहां तक किताबों की बात है रूबिका, हमें उसको भी थोड़ा तथ्यात्मक रूप से देखना चाहिए। जनरल नरावने ने अपनी जो भी उनके हवाले से कहा जा रहा है उसको कोई खंडन नहीं किया। वो किताब छप चुकी है, उसका वितरण के ऊपर सरकार ने रोक लगा रखी है। जो किताबों का हवाला दिया है वो बताई कि किताब, उसमें शी नाम का जो चैप्टर था वो उसमें हटा दिया था, वो छपी हुई किताब में नहीं है। लेकिन ये तमाम बात का बतंगड़ बनाने का कोई फायदा नहीं है। और एक आखिरी बात मैं आपसे कहूंगा रूबिका, आपने जो अभी तथ्य पेश किए कि इतने घंटे नहीं चले और इतने लाख करोड़ का नुकसान हुआ, कोई 1951 से लेकर के 2014 तक का हिसाब देगा? 500 घंटों का तो मैंने कैलकुलेशन किया है। आप उसका उस टाइम की करेंसी का कैलकुलेट करिए, कौन विपक्ष में था। तो ये तो बहुत इलिटिस्ट बात करना है कि टैक्स पेयर का नुकसान हो रहा है, मैं टैक्स पेयर हूं। दरअसल ये अरुण जेटली और सुषमा स्वराज दोनों ने ये बात कही थी और खुलेआम अलग ऐलान कहा था कि डिसरप्शन इज वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आई अंडरस्टैंड, पार्ट एंड पार्सल तक तो समझ में आता है रशीद साहब, लेकिन जब आप उसको मेन चीज बना दे, कहां काम हो पा रहा है बताइए? मतलब घंटों को हिसाब दे दे। अब आप ये कह देना कि ये सरकार का काम है, सरकार का नहीं। मुझे लगता है ये 50-50 है, दोनों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि सदन को चलने देना है। अजीज साहब, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी, और उसके बाद मुझे ये जानकारी मिली है कि कुछ मिसहैप हो गया है, आप ज्यादा देर तक हमारे साथ नहीं टिक पाएंगे, रुक पाएंगे, और इसीलिए आप अपनी बात रख ले पहले। देखिए रूबिका जी, इसमें बहुत लंबी बात नहीं कहनी है। जो कुछ इंसिडेंट मैं देख रहा हूं लगातार पिछले 2-3 दिनों में हो रहा है पार्लियामेंट को लेकर के, और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना था लोकसभा में, वाकई में ये बहुत दुखद है कि जिस तरह तमाम चीजें निकल करके आई, स्पीकर साहब ने जो सवाल खड़ा किया और जिस तरीके की बातें कही कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए खतरा है, तो ये वाकई में संसद है और जो दुनिया का या यहां तक कह सकते हैं कि इस मुल्क का सबसे सेफेस्ट जगह है। अगर वो उस जगह पर खतरा है तो मुझे लग रहा है कि फिर एक आम जनता और एक आम लोग
हर जगह मेरे ख्याल से खतरा महसूस करेंगे। जहां पर इतनी हाई सिक्योरिटी होती, हाई सिक्योरिटी अलर्ट होता है, उसके बाद इस तरीके की बात आई, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात रही कि शायद माननीय मोदी जी शायद बोलना नहीं चाह रहे थे, या शायद विपक्ष का जवाब नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो गए और वो सवाल नहीं तो राज्यसभा में क्या है, उस सवाल का जवाब सही तरीके से राज्यसभा में कैसे दे दिया अजीज भाई, ये क्या बात है? राज्यसभा में अरे थोड़ी तो अपनी जिम्मेदारी आप लेंगे ना। आपने देखा कि क्या हड़बड़ाहट थी और क्या क्या मुझे अच्छे से याद पड़ता है, आप लोग वही लोग हैं जो मणिपुर पर बोलिए और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वॉकआउट कर जाते हैं, फिर आप कहते हैं फला पर बोलिए और फिर उस मुद्दे पर बोलते हैं तो आप लोग नारेबाजी शुरू कर देते हैं। अभिभाषण पर आप जवाब चाह रहे थे और वहां वेल में जाकर तमाम महिला सांसदों को खड़ा कर दिया गया, और उसके बाद जब लोकसभा स्पीकर किसी तरह का कोई डिसीजन लेते हैं तो आप कहते हैं ये तो बहुत बड़ी चूक है प्रधानमंत्री को। तो आप चाहते थे कि जो आप लोगों ने स्ट्रैटेजी तय की है वो स्ट्रैटेजी मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। लोकसभा स्पीकर ने जो कुछ किया वो गलत किया, आप जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। देखिए विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष से सवाल करना और जवाब लेना। अरे सवाल करने का ये मतलब थोड़ी है कि आप जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ देंगे सर। इस तरह एलिगेशन, अरे रूपका जी बात सुनिए ना मेरी बात, इस तरह एलिगेशन कि साहब विपक्ष हमला कर देगा, वहां की जो महिला सांसद हैं वो हमला कर देंगी, ये मुझे लग रहा है कि ये तर्कविहीन है और ये मुझे लग रहा है ये बहुत उचित नहीं है। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके का स्टेटमेंट एक माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए दिया गया, जो शायद मुझे लग रहा अभी तक हुआ नहीं और आगे आने वाले वक्त में नहीं होगा। ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है। अरे चिंता का विषय ये क्यों नहीं दिख रहा है कि ये मामला यहां तक पहुंचा कैसे सर? मैं कह रही हूं कि आप लोग सब मिलजुल कर एक देयर समथिंग कॉल्ड एज रिस्पेक्टिंग द चेयर, इस बात का ख्याल आप लोग रखने से क्यों अपने आप को दूर कर पाते हैं, मैं ये नहीं समझ रही हूं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, ये अब बात इस बात पर आ गई कि देखिए सदन में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, तो इसके लिए जिम्मेदार भी प्रधानमंत्री हैं, उनकी सिक्योरिटी में रहने वाले तमाम पर्सनल्स ही हैं, अमित शाह हैं। देखिए रूबिका जी, जो सवाल आप कर रही हैं सबसे पहले तो उसकी स्पष्टता होनी बड़ी जरूरी है। एक तो ये कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष किसी एक बात पर 2-2 दिन समय मिलने के बाद अड़ा रहे, जिद्दी बालक की तरह व्यवहार करे और उसके बाद उसकी पार्टी कहे कि चूंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नहीं बोल पाए इसलिए प्रधानमंत्री जी भी अब बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, ये ध्वनि आने लगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब संसद के इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। नंबर 2 ये जो 2004 की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की घटना का जिक्र किया जाता है, संसद में लोग आए, वेल में खूब कूदे, कागज फाड़े गए, लेकिन कभी प्राइम मिनिस्टर की चेयर की ऐसी घेराबंदी नहीं हुई है। ये हो गई नंबर 2 बात। अब जिस बात को लेकर कहा जा रहा है कि पीएम पर हमला हो जाता सिक्योरिटी को लेकर, कोई ये थोड़ी ना कह रहा है कि वो ऐसा हमला हो जाता जैसी कल्पना की जा रही कि कोई बाहर कुछ कर देता। राहुल गांधी जो कहते हैं कि डंडे मारेंगे लोग 6 महीने बाद, ये राहुल गांधी वाला वो वाला नहीं था। लेकिन जरा आप सोचिए ना, क्या महिला सांसद प्रधानमंत्री को घेर कर जिस तरह से बैनर लेकर या क्या कुछ था उनके हाथ में लेकर वो खड़ी थी, ये कोई सहज स्थिति थी क्या? और क्या ऐसा लोकतंत्र में अच्छी स्थिति है क्या? आप धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, राहुल गांधी जब बोले तो सबने सुना, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उन्हीं के चेयर के आगे पूरा विपक्ष, और बाकायदा दिखा कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जाओ जाओ, पूरा विपक्ष आकर खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री ने पानी का ग्लास उनकी तरफ भी बढ़ाया। और मैं फिर कह रहा हूं, यह बेहद शर्मनाक है और इसका बचाव करना और ज्यादा चिंता पैदा करता है। मैं फिर कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ठीक करना पड़ेगा। मैं इसके पक्ष में हूं कि राहुल गांधी को भले वो अनपब्लिश्ड बुक है बोलने देना चाहिए था, उसके बाद उसका जवाब देते, अच्छे से खारिज कर देते। लेकिन क्या राहुल गांधी इस तरह की अकड़, इस तरह की जिद, और फिर मैं कह रहा हूं ये माई वे और हाईवे ये नहीं चल सकता है। लोकतंत्र है, गांधी परिवार का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है, जिसकी वजह से उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह दिया, वो उसी दिशा की तरफ ले जाता है। ऐसे में आप सोचिए क्या क्या हो सकता है। पिछले में क्या हुआ था, प्रताप चंद्र षडंगी के ऊपर हमला हुआ था या नहीं हुआ? उनके सर पे, माथे पे चोट आई थी या नहीं आई? अब उसको कोई कहेगा कैसे गिर गए, कैसे नहीं गिरे, लेकिन ये सब दृष्टांत हैं, ये प्रेसिडेंस है हमारे सामने। इसलिए अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने उस अपनी स्थिति की तरफ सदन को नहीं ले गए।